प्रभ का सिमरन सबते ऊंचा, प्रभ कै सिमरन उधरै मूचा। इन पंक्तियों के ज़रिए जो हमें समझाने की कोशिश की गई है, बात की गई है उस प्रभु के सुमिरन की, उस प्रभु को याद करने की, जिसे याद करने से जीव के जीवन में जो विकार बनते हैं, जीव के जीवन में जो विकार बन चुके हैं, उनसे लड़ने की, उनसे उभरने की जीव को ताकत मिलती है। और ये जो प्रभु का सिमरन है, उसे जीवन में सर्वप्रथम सबसे ऊंचा कहा गया है। भाव उस नाम सुमरन से ऊपर कोई भी नहीं। अब बात की गई है प्रभु के सुमरन की। अब सुमरना क्या है? भाव उस रब को याद करना, और उस रब को याद करने के लिए जिस भी जीव ने कोशिश की, उसे जैसी आवाज़ देना पसंद आया, उसने उस रब को वो आवाज़ मारकर पुकारा। और जिस भी जीव को, किसी भी जीव ने किसी भी ज़ुबान और कोई भी नाम देकर उस रब को पुकारने की कोशिश की, पुकारा, और उस रब ने उस आवाज़ को सुनकर, उस पुकार को सुनकर जीवों को जवाब दिया। जीवों के जीवन में वो उन्हें दर्शन दे गए, उन्हें मिल गए। जैसे एक परिवार में बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चे का जन्म अगर कहीं किसी गुरु घर से या किसी पूजा स्थान से उस बच्चे का अगर नामकरण होता है, तो वो नामकरण वही है जिसे दुनियादारी में ऑफिशियली पुकारा जाता है। उस नाम से जीव की दुनिया में पहचान होती है। पर एक समय आता है, उसी बच्चे को माँ अपने लाड़ प्यार से कोई और अपना नाम दे देती है, पिता उसे कोई अपना नाम दे देता है, आर परिवार, साख संबंध, रिश्ते नाते, वो अपना अपना नाम दे देते हैं। बच्चा एक ही है और उसे अलग अलग जीवों ने अलग अलग नाम दे दिए। और जब पुकारा जाता है उन नामों में से, तो जवाब वो एक ही बच्चा जवाब देता है। जवाब में वही बच्चा जो है वही बोलता है। माँ ने प्यार से सोना, उसने वही नाम सुनना है। पिता ने नाराज होकर उसका नाम नालायक रख दिया, बेवकूफ़ रख दिया, तो उसे जब बुलाएगा पिता नालायक, तो उस जीव को, बच्चे को पता लग जाता है कि मुझे ही पुकारा जा रहा है। वो जवाब देता है। कोई आर परिवार है, रिश्ते नाते हैं, उन्होंने कोई नाम दे दिया, तो जब पुकारा जाएगा तो उसी बच्चे ने, उसी जीव ने जवाब देना है। वही हमारे जीवन में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, किसी ने अगर हमारी मजाक उड़ाने में कोई नाम ऐसा रख दिया
जिसमें हम मजाक बनकर रह जाते हैं, वह नाम भी लिया जाता है तो जीव उस नाम पर भी जवाब देता है। पर वो जवाब किससे देता है? वो जो उसे पुकारता है, जवाब उसे ही देता है। और जो भी नाम से पुकार लिया जाए, जीव वही है, एक ही है। उसी ढंग से जब रब को पुकारने की बात की गई, रब को पाने की बात की गई, तो जैसे कहा जाता है कि ये सृष्टि जब शुरू हुई तो उस समय जो युग था उसे सतयुग कहा जाता था। और सतयुग में जो भी जीवों ने उस रब को पाने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, उसे प्राप्त करने की कोशिश की, तो जो वेद थे, कतेब थे, उनमें जो नाम दिए गए, उनमें जो बताया गया, वहाँ से किसी ने कुछ पढ़ा, या वो जो ब्राह्मण नहीं थे, पढ़ लिख नहीं सकते थे, उन्हें जो रब का नाम मिला, वो सुना सुनाया नाम मिला। किसी ने कह दिया कि उसका नाम राम है, किसी ने कह दिया उसका नाम हरि है, किसी ने कह दिया उसका नाम शिव है, किसी ने कह दिया नारायण है, किसी ने कह दिया ब्रह्मा है। तो सतयुग से जो नाम सुमरन शुरू हुआ, उस रब को पुकारना शुरू किया गया। तो उस सतयुग से भी किसी ने अगर दर्शन किए उस रब के, तो उसी रूप के दर्शन किए जिस नाम से उसे पुकारा। किसी ने उसे राम का नाम देकर पुकारा, तो समय पढ़ते 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 त्रेता युग आ गया। तो ऐसा नहीं कि जो त्रेता में राम आए, उनके आने से पहले सतयुग में राम का नाम नहीं उच्चारण होता था, ऐसा नहीं है। सतयुग में भी राम का नाम लिया जाता था। तो त्रेता युग से पहले जिन्होंने राम को सुमरा, राम नाम का सुमरन किया, तो उन्हें भी उस राम के दर्शन हुए, उस रब के दर्शन हुए। अब वो जो रब था और वो जो त्रेता में, जिसे हम दशरथ का बेटा कहते हैं, अब वो दोनों एक नहीं हैं। पर जीव जिस भावना से, जिस श्रद्धा से, जैसा राम समझकर, जैसा रब समझकर उसे पुकारते हैं, वो मिलता है। जैसे उस बच्चे के अलग अलग नाम करके पिता ने अपने ढंग से बुलाया, माता ने अपने ढंग से, भाई बहन कोई बड़ी उम्र में है या कोई छोटा है उस जीव से, रिश्ते नातों ने अपने तरीके से अपना नाम देकर पुकारा, पर आने वाला जीव वो एक ही था जब भी पुकारा गया। उसी ढंग से उस रब को जिस भी नाम से पुकारते हैं, आता वो एक ही है। पर जैसी जा की भावना, जिस जीव की जैसी भावना है, वो उसी रूप में आकर जीव को दर्शन देता है, उस जीव को आकर मिलता है। पर बात है प्रभ का सिमरन सबते ऊंचा। अगर इस दुनिया में सबसे ऊंचा किसी को माना गया, किसी के बारे में कहा गया, तो वो और कुछ नहीं, उस प्रभु का नाम है, उस प्रभु को सिमरन सुमरना है।
अब बात ये आती है कि उस प्रभु को सुमरने की बजाय हम लोग जिस मार्ग पर चल पड़े, हम जहाँ चले हैं, वो हम लोगों को सच्चाई समझ नहीं आ रही हमने क्या करना है। अगर इस्लाम धर्म में आयत जो जहाँ से कुरान शरीफ शुरू की गई या मोहम्मद साहब का जो पहला संदेशा था, उन्होंने जो आयत पढ़ी है, उस आयत में उन्होंने कहा या इलाहा इल्लल्लाह। उस अल्लाह को, उस रब को उन्होंने जो नाम दिया, वो नाम दिया अल्लाह का, और कहते कि इस दुनिया में एक ही सच है, एक ही सर्वप्रथम है, वो है अल्लाह, भाव रब। और आगे उन्होंने कहा मोहम्मद अल रसूलुल्लाह। वो आयत पूरी हुई, उसमें उन्होंने कहा कि जो मोहम्मद है वो रसूल है, भाव उस रब का एक भेजा हुआ जीव है, एक भेजा हुआ मैसेंजर है, जो उस रब की बात हम जैसे जीवों तक पहुंचा रहा है, आम जीवों तक पहुंचाया। तो संदेशा इतना ही था, या इलाहा इल्लल्लाह, कि एक ही रब है, रब एक ही है। अगर क्राइस्ट साहब आए तो क्राइस्ट साहब ने जो कहा, उन्होंने एक ही कहा, गॉड इज वन एंड क्राइस्ट इज द सन ऑफ गॉड। वो अपने आप को उस रब का बेटा मानते थे, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं रब हूं। मोहम्मद साहब ने ये नहीं कहा कि मैं रब हूं। नानक पातशाह आए, नानक पातशाह ने भी हमें यही संदेशा दिया कि एक ओंकार, वो रब एक ही है, जो ताकत है एक ही है। वो कौन है? वो ओंकार, वो रब। अब ये जो रसूल आए धर्मों में, वो रसूल, उन मैसेंजर्स ने, उन महान आत्माओं ने, महात्माओं ने हम जैसे जीवों को भी यही संदेशा दिया, प्रभ का सिमरन सबते ऊंचा। उस रब को सुमरने की बात की गई, उस प्रभु को सुमरने की बात की गई। पर एवज में क्या हुआ? हम लोगों ने उस प्रभु को, प्रभु तक जाने की कोशिश ही नहीं की, समझने की कोशिश ही नहीं की। हम लोगों ने वो जो मैसेंजर थे, जिन्होंने संदेशा दिया, हम उन्हीं को रब मानकर उन्हीं के साथ चलने लगे, उन्हीं के साथ चलने लगे और वहीं तक सीमित हो गए। सच्चाई ये नहीं थी। हमने उनकी बात को समझने की कोशिश ही नहीं की, हमने जानने की कोशिश नहीं की। जैसे इम्तिहान का समय हो और इम्तिहान के समय बच्चे को पता है कि वो जिस विषय के इम्तिहान में उसने बैठना है, उस विषय के बाबत अगर वो पढ़ाई करेगा, ढंग से पढ़ाई करेगा, तो उसे इस इम्तिहान में तरक्की मिलेगी, उस इम्तिहान में वो पास हो जाएगा। अब वो बच्चा जो पढ़ाई में उस विषय पर, उस सब्जेक्ट पर पढ़ाई नहीं कर रहा, उसने पढ़ाई नहीं की, उसने उसे समझने की कोशिश नहीं की, तो उसी बच्चे को और दाएं बाएं जो आडंबर हैं, जो एक्सक्यूजेस हैं, जो बहाने हैं, वही बच्चा बनाएगा। पहला, ये जो विषय है, ये जो सब्जेक्ट है, बहुत मुश्किल है, टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, टीचर ने हमें स्कूल में अच्छे से नहीं बताया, और हमें ये भी कह दिया गया कि जो टेस्ट पेपर आएगा वो कहीं बाहर से आएगा, वो बाहर से आएगा। फिर मेरे नाम का
पाठ रखवा दो, मेरे नाम की वहाँ पूजा करवा दो, और इम्तिहान से पहले वो हर एक रब के दरगाह पर, रब के दरबार पर ज़रूर जाएगा। करना क्या था? वो जो विषय है उसकी तैयारी करनी थी, उसकी पढ़ाई करनी थी। बजाय उसके वो विषय को छोड़कर, वो पढ़ाई को छोड़कर, इम्तिहान की तैयारी को छोड़कर वो बाकी सभी आडंबरों में लग गया। फलाने रब के पास भी मुझे पास करवा देना, माता पिता के भी आशीर्वाद ले रहा है, बड़ों के भी आशीर्वाद ले रहा है, वो सब करते जा रहा है, पर उसने वो पढ़ाई ही नहीं की, और बिना पढ़ाई किए वो बाकी सब करता रहे। उन चीजों ने उसे फायदा नहीं देना, उन चीजों ने उसको कोई फायदा नहीं देना। इसीलिए कहा गया, अवर काज तेरे किते ना काम। हम दुनियादारी में जो भी काम कर रहे हैं करते रहें, दुनियादारी निभाने के लिए वो ठीक है, पर जब बात आती है रब की, जब बात आती है रब के इम्तिहान की, उस समय में जिस भी धर्म से हम जुड़े हैं, जिस भी गुरु घर से हम जुड़े हैं, वहाँ का जो टीचर है, वहाँ का जो मैसेंजर है, वहाँ का जो रसूल है, उसने हमें जो सबक दिया, चाहे किसी ग्रंथ के जरिए या हम जैसे जीवों को सत्संग के जरिए जुबानी, उस विषय के बाबत जब उसने हमें समझाया, या उस विषय के बाबत जो धर्म ग्रंथ में लिखा है, हमने अगर उसे ढंग से पढ़ लिया, हमने अगर अपने जीवन में ढंग से उसका सबक ले लिया, उस बच्चे की तरह जिसने जब अपनी कक्षा में जब बैठा था, जब उससे उसका उस्ताद, उसका गुरु जो पढ़ा रहा था, समझा रहा था, फिर वो पुस्तक, उस विषय के बारे में उसने उस पुस्तक को ढंग से अगर पढ़ लिया, तो उसे इम्तिहान बैठने के लिए डर नहीं लगेगा। वो फिर गुरु अपने घर से निकलने से पहले किसी भी धर्म स्थल पर जाएगा जरूर, हाँ, श्रद्धा से माथा टेकेगा, पर उसे ये पता है कि मुझे इस चीज का पता है, उस जीव की तरह नहीं जिसे पता नहीं और वो भी इम्तिहान के लिए जा रहा है, वो इम्तिहान के लिए जा रहा है। फिर कोई वो भी बच्चे होंगे जो पढ़ने की बजाय कुछ पर्चियां बना लेंगे, जिसे हम चीटिंग कहते हैं, वो बनाने में लगे रहेंगे, वो तैयार करने में लगे रहेंगे इम्तिहान पास करने के लिए। अब वो जिसने अपनी पढ़ाई करके इम्तिहान पास किया, और वो जिसने कहीं ना कहीं से पर्ची बनाकर, कोई ना कहीं से कॉपी कर कर इम्तिहान पास किया, पास तो दोनों हो गए, पर जब प्रैक्टिकल लाइफ में भीतरी ज्ञान की बात होगी, तो वो जिसने पढ़ाई की और वो जिसने कॉपी किया, दोनों के जीवन में फर्क होगा, दोनों का जीवन एक जैसा नहीं होगा। और वो जो बिना पढ़ाई करके बाकी सब करते रह गए, पूजा भी कर ली, और जो आडंबर थे, कहते ना दही में मीठा खाकर जाओ, और कुछ मुंह मीठा करके जाओ, कोई फलां जीव अगर माथे लग जाए तो उससे बेहतर हो जाता है, ये सब चीजें कौन करेगा? इन चीजों की किस जीव को जरूरत पड़ेगी? जिसने, जो भीतर से जानता है कि मैंने पढ़ाई नहीं की, और वो ये चीजें, इन चीजों का संग लेकर चलता है।
उसी ढंग से हम जैसे जीव जब रब की बात करते हैं, आध्यात्मिकता की बात करते हैं, वो जीव जिसने अपने मुर्शद से, गुरु से, उस रसूल से, जिस भी धर्म से, जिस भी गुरु घर से जीव जुड़ा है, उसकी कही बातें या उसके जरिए जो ज्ञान पुस्तक रूप में, धर्म ग्रंथ के रूप में बांटा गया, उसे अगर ढंग से पढ़ लिया, ना सिर्फ पढ़ा, पढ़ना तो वो भी कहते हैं ना, इम्तिहान है, सूझ है नहीं। माता पिता कहते पढ़ क्यों नहीं रहा, पढ़। तो माता पिता के सामने फिर वो बच्चा जिसे कुछ नहीं आता वो पढ़ने लग जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ उस पुस्तक को पढ़ता है, वो भी जान रहा होता है कि मैं समय निकाल रहा हूं। तो वो धर्म ग्रंथ, वो रब के जो बख्यान, महापुरुषों की जो वाणी, गुरबाणी, उसे तो अगर हमने सिर्फ उसी ढंग से पढ़ा जैसे वो बच्चा मजबूरी में बैठकर पढ़ रहा है, तो उसका भी क्या आउटकम होगा हमें पता है। उसकी सच्चाई भी क्या होगी हम सब जानते हैं। तो जैसे जीवन में अपनी स्कूली पढ़ाई में हमने जो जो उपलब्धियां हासिल की या जो भी गलतियां की हैं, उसी ढंग से आज रब को पाने की बात अगर करते हैं, रब की बात करते हैं, तो वहां भी हम देख लें कि हमें बहुत ज़्यादा आडंबर करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर तो हमें आडंबर करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम समझ लें कि हमें उस कक्षा, उस पढ़ाई, उस विषय के बारे में कुछ नहीं पता। हम भीतर से खाली हैं। तो खाली होने से और संगी साथियों का साथ ढूंढता है जीव, जिन्हें हम आडंबर कहते हैं। धूप बत्ती कर ली और जो भी आडंबर है वो सब कर लिए, पर सच में जो इम्तिहान का रिजल्ट आएगा वो उसी से आएगा जो हमारे भीतर है। जिस चीज की हमारे पास जानकारी थी और उस जानकारी को हमने जीवन में ढालकर ज्ञान रूप में दुनिया के समक्ष रख दिया और हम पास हो गए। हमारा रिजल्ट कामयाबी लेकर आया हमारे जीवन में। जीवन में फिर वही सवाल, क्या सच में हम रब को पहचानना चाहते हैं? क्या सच में हम रब को जानना चाहते हैं? क्या हमारे जीवन में उस जीव की तरह कॉन्फिडेंस है जो पढ़ाई करके आराम से इम्तिहान देकर और दुनिया में पास होकर आता है? क्या हमारा इम्तिहान उस रब के घर में वैसा है? हम आडंबरों में फंसे रह गए। हम आडंबरों तक ही सीमित रह गए। तो आडंबर जितने किए गए, आडंबरों से तो वो रीझा ही नहीं। अगर भोलेनाथ की बात करते हैं तो भोलेनाथ को कहाँ आडंबर पसंद है? वो कहाँ खान पान का स्वाद चखता है? पर हाँ, हम लोग जरूर चखते हैं। कितने हैं हम जीवन में भोलेनाथ को पा चुके हैं। लेकिन हाँ, जब महाशिवरात्रि आएगी तो हम भंग जरूर पिएंगे। अरे भोलेनाथ का प्रसाद, भोलेनाथ का प्रसाद सिर्फ भंग है, वो जहर नहीं जो समुद्र मंथन के समय उसने वो जहर पिया। वो जहर, वो प्रसाद नहीं है भोलेनाथ का। परिवार में वो जो आनंद की चीजें हैं, हमारे इर्द गिर्द जो आनंद की चीजें हैं, जिसमें नशा है, सरूर है, घुमान है, कानों का रस है, हम तो वो दुनिया में भोलेनाथ के प्रसाद की तरह वो जस, वो कानों का रस सुनने के लिए तैयार हैं।
वाह जी वाह, बहुत अच्छा आदमी है। पर किसी का नर्क उठाने में, अगर चाहे आर परिवार है, हमारे रिश्ते नाते हैं, इर्द गिर्द हैं, उनके जीवन में अगर कोई नर्क हो चुका हो, कोई परेशानी हो, वहां हम खड़े होकर उस जहर को कितना पीने में क्षमता रखते हैं, कितने सक्षम हैं, वो सच में बताता है हम भोलेनाथ के भक्त हैं या नहीं। तो अगर कलयुग में जितने भी महापुरुष आए, सभी ने नाम सुमिरन की बात की और सभी ने अपना अपना सुमिरन लेकर चले हैं, सभी अपना अपना सुमिरन लेकर चले हैं। पर मिला किससे? मिला किससे? सिर्फ उसे जिसने सुमिर लिया, जिसने सिमरन किया। और कोई कह दे सुमिरन किया तो प्राप्त हो गया, जैसे भीतर से ज्ञान था तो इम्तिहान बैठने के लिए जीव बिना किसी डर से, कॉन्फिडेंस होता ना, इम्तिहान जब होगा तो बच्चों के चेहरे देखकर पता लग जाता है। जिन्हें उस विषय के बारे में ज्ञान है वो कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं, और जिन्हें ज्ञान नहीं है उनके चेहरे बताते हैं, उनके हाव भाव बताते हैं, उनका चलना बताता है, उनके पांव उन्हें पीछे खींचते हैं। स्कूल में जाने, उनके रास्ते में उनका चलना धीमा होगा, और वो जो कॉन्फिडेंस हैं, जिनके पास ज्ञान है, पढ़ाई है, उनका चलना, वो अपनी कक्षा में भी सबसे पहले पहुंच जाएंगे, अपने आप में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। तो रब के मामले में हमारा कॉन्फिडेंस कहाँ है? रब के मामले में हमारे जीवन में वो बाकी आडंबर क्यों नहीं खत्म होते? सीधी और सीधी उस रब की बात क्यों नहीं करते? सीधी और सीधी ही उस सुमरन की बात क्यों नहीं करते? कब तक हम इन बातों में, इन विषयों में फंसे रहेंगे कि वो रब है, वो रब है? रब एक है, सभी ने कह दिया। जैसी मन की भावना, वैसा ही उसका रब का रूप। और ये सिर्फ रब के बारे में नहीं है, ये हमारी अपने जीवन में इर्द गिर्द जो भी हमारे रिश्ते नाते हैं, हमें वो रिश्ता वैसा ही मिलता है जैसी हम भावना कर लेते हैं, जैसी हम भावना कर लेते हैं। जैसे जब वहां थे, न्यूयॉर्क में थे, तो एक चार दीवारी थी, जिसे हम डेरा कह सकते हैं, आश्रम कहते हैं। एक उसकी आड़ सी बनी हुई थी, तो संगत को लगता था अरे वाह, एक आडंबर सा बना था। उसी चार दीवारी में से एक जीव निकल आया, तो जो निकल आया अब उसमें मजा नहीं। हमें सिर्फ चार दीवारी में फंसना है, उस आडंबर में फंसना है। हमारे भीतर का रब कहां गया? हमारे भीतर की एक दूसरे के लिए श्रद्धा, भावना, प्रेम कट्टर हो गए, उन आडंबरों में फंस गए। नहीं, हमें इसी चार दीवारी में रहना है, इसी आडंबर में रहना है। कोई सूरज की रोशनी को बांध सका, कोई जल को बांध सका, कोई हवा को बांध सका, तो रब को कैसे कोई बांधेगा? जिस जीव ने जितनी सूरज की रोशनी चाहिए, जितनी कैपेसिटी है, जाके ले ले। सूरज कभी अपने आप को बांध कर नहीं रखता, उसी ढंग से उस रब ने अपने आप को कहीं बांधा नहीं है, वो बंधन में नहीं है।
बात सिर्फ ये है कि इस आभा मंडल में, हमारे वायुमंडल में वो घूम रहा है, इस घर में वो घूम रहा है। बात है सिर्फ उसे सुमरने की, बात है सिर्फ उसे पुकारने की। तो चाहे जिस भी नाम से पुकारें, शर्त है पुकारें, पुकारना पड़ेगा। चाहे किसी भी नाम से पुकार लें, जैसे उस बच्चे को पुकारते हैं, उसे पता है कि उसी का नाम है। तो उस रब को भी पता है, किसी ने उसे छलिया कह दिया, किसी ने उसे रब कह दिया, किसी ने पूतना कह दिया, किसी ने फकीर कह दिया। उसे पता है कि वो सभी उसी के नाम हैं, सुनता वही है। कहते ना, नाराजगी भी उसी से होती है जो अपना होता है, लड़ना झगड़ना भी, जिद करनी भी उसी से अच्छी लगती है जो अपना हो। वही बात हमारी रब के मामले में भी है। रब के साथ भी वो प्यार भरा लड़ना मान्यता है। देखिए ना, कृष्ण के जीवन में कितने भजन उनके नाम पर ऐसे हैं जिसमें कोई ना कोई राधा, कोई ना कोई गोपी नाराज है उनसे। कहते ना, मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, राधा कैसे न जले। वो नाराजगी बता रही है। पर कौन बता सकता है जो राधा की अवस्था प्राप्त कर चुका है, जो इतना करीब हो गया, इतना करीब हो गया। जो करीब ही नहीं है वो कह दे मैं तुझसे नाराज हूं, कहेगा मुझे क्या फर्क पड़ता, जा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। नाराजगी तो उसी से होगी जितना करीब है उसे ही। तो रब को पहचाने, सच को समझने की कोशिश करें। वो रब कहीं नहीं जाता, शरीर जाते हैं। और हमारी दुविधा है, हम शरीर तक सीमित हो जाते हैं। उसकी खुशबू, उसका आभास प्रेम का कोई रूप नहीं है, खुशबू का कोई रूप नहीं है। वो आभास है, फीलिंग है, हम वो क्यों नहीं समझते। हम सिर्फ और सिर्फ उस समय को जिसमें हम उसे पा सकते हैं, उसे छोड़कर फिर वही एक चार दीवारी कह सकते हैं, एक रूप कह सकते हैं, वहीं सीमित हो रहे हैं। जबकि वो भीतर कब से आ चुका है, जबकि वो भीतर कब से हमारी आवाज सुनता है, बात करता है। हम ही नहीं सुनते उसकी, हम ही नहीं सुनते उसकी। समझ नहीं रहे। प्रभ का सुमरन सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा वो रब का सुमरन है। प्रभ के सुमरन अब वो हम नहीं कर रहे, और आडंबरों में फंस गए, और कामों में फंस गए। इम्तिहान में हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे, इन चीजों से सफलता नहीं मिलेगी। सुमरना पड़ेगा। इस शरीर में अगर कोई आएगा तो वो शरीर नहीं आएगा। हम क्यों नहीं समझते, शरीर में एक शरीर नहीं आ सकता, आत्मा आ सकती है, आत्मा आ सकती है। तो उसे देखेंगे कैसे, उसे देखेंगे कैसे। उसे आभास करना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा, उसकी महक को समझना पड़ेगा। जिस रास्ते पर चले हैं उस रास्ते पर नहीं मिल सकेगा वो। शरीर शरीर है, पर वो शरीर में जो बैठा है, उस शरीर में जो बैठा था वो अलग है। वो कभी नहीं मरता, वो कभी नहीं मरेगा,
वो कहीं नहीं जाता, वो कहीं नहीं जाएगा। गुरु मेरे संग सदा है नाले, गुरबाणी ने यह भी समझा दिया। सदा है नाल, हमारे अंग संग है, पर सुमर सिमर ते सदा संभाले। सुमरने से, याद करने से, उससे बात करने से तब वो आभास देगा, तब हमें प्राप्त होगा। महज जैसा जीवन जी रहे हैं, आडंबरों से बाहर निकलना पड़ेगा, हालों से नहीं प्राप्त होगा। खुशबू है वो, खुशबू है, महक है। जैसे एक हिरन में वो जो कस्तूरी भीतर ही है, हिरन के बाहर नहीं है, वो भटकती है बाहर। उसी ढंग से हमारा भी जीवन है, वो भीतर ही है, वो कहीं नहीं है। जैसे हवा को आने के लिए समय नहीं लगता, जैसे भी है, पता नहीं लगता कब आई कब गई, उसी ढंग से पता ही नहीं लगता वो कब आता है कब जाता है। आभास महसूस करने की जरूरत है, उसे महसूस करें तो सच में उसका आनंद, उसका भीतर में भरपूरपन, कंप्लीटनेस, और ये जो शरीर मिला है, ये दुनियादारी में चले हैं, इससे हम उबर सकते हैं, इससे हम जीत सकते हैं। हम आदमी हैं एक दमी, दम आया तो दम, नहीं तो नहीं। नर चाहत किछु और की औरे भाई। अभी रिसेंटली 2 वीक पहले हमारे को बहुत प्यारे थे, शरीर छोड़ गए, बहुत दुख हुआ उनके लिए हमें। उनके साथ हमने 12 से 15 बारी मीटिंग की, कारण हुक्म था, संगत के सामने बात होती थी। न्यूयॉर्क में भी बात करके गए थे, कहा गया था कि ये गोविंदराम बाबा जी और बाबा जी को तिलक कर सकते हैं। संगत ने सुना था, कहते थे कि यही बाबा जी तिलक कर सकते हैं, और उन्हें बाबा जी की सेवादारी हमने 12 से 15 बारी ऑफर की। उन्हें कहा कि आओ ड्यूटी करते हैं और आगे चलेंगे। नर चाहत किछु और की और भाई। उस रब के हाथ में क्या है, सरेंडर होना पड़ता है। तेरा पाना मीठा लागे, मानना पड़ता है। सो जीवन में कोशिश करें, आडंबरों से उठकर उस खुशबू का आभास करें, उस सच्चाई का आभास करें। सच्चाई से मुंह फेर कर सच्चाई को प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो कोशिश करें उस सच्चाई को पाने की, और उस सच्चाई ने मिलना ही है, इसीलिए हमें मनुष्य का जन्म मिला है। तो अपने इम्तिहान की तैयारी करें और पढ़कर और उसकी प्रैक्टिस कर उसके लिए समय निकालना शुरू करें। सच है, इम्तिहान में हम पास हो जाएंगे, और उस सच की, उस रब की प्राप्ति हमें ज़रूर होगी।